वेलकम फ्रेंड्स। सर्वे फर्स्ट के लेक्चर नंबर 27 में आप लोग का स्वागत है। तो आइए अपने टॉपिक को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। कल हम लोग ने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक कि कैसे हम आरएच को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हम लोग ने दो मेथड मैंने आपको बताया कि एक हमारा होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरा हमारा होता है राइज एंड फॉल मेथड। क्लियर है? तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड पे हम लोग ने देख लिया था कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये सारे चीजों को हम लोग ने क्या कर लिया था, देख लिया था। आज हम लोग का जो दूसरा मेथड है राइज एंड फॉल मेथड, दूसरा मेथड हम लोग का कौन सा है, राइज एंड फॉल मेथड। ठीक, इस मेथड को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कैसे इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, उस न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो जैसे हमारा ये ग्राउंड है, क्षेत्र है, जिसका हमें क्या करना था, लेवलिंग। हमने इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, सेट किया। सेट करने के बाद से जो पहले रीडिंग लेते हैं वो हमारा क्या होता है, बेंचमार्क, और जो रीडिंग होती है हमारी क्या कहलाती है, बीएस कहलाती है। हमने बीच में कुछ और रीडिंग ली, जैसे मान लीजिए आईएस 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 हुआ। लास्ट रीडिंग हमारा क्या हो गया, एफएस हो गया। बाकी ये सब रीडिंग हमारे क्या हो गए, आईएस, इंटरमीडिएट साइट हो गया। क्लियर है? अब इसमें हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की जरूरत नहीं रहती। अब देखो, इसका हमको आरएल पता है, आरएल इसको हमको पता रहता है, बेंचमार्क का एज्यूम कर ले रहे हैं कि 100 आरएल है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे हमारी रीडिंग आ गई कुछ 1.25। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग हमारी आई 1.2, 1.1, 1.25, 1.3, 1.4, 1.2, 1.31, ऐसा कुछ हमारा इस पे रीडिंग आया सर्वे करते हुए। तो पहली रीडिंग हमारी क्या हो गई, बीएस। तो बस अभी सिंपल से देखिए, ये हमारा बीएस, आईएस और एफएस जो कैलकुलेट करते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, आईएस मतलब 1.25, बीएस सॉरी, फिर बाकी हमारा इंटरमीडिएट साइड 1.2, 1.1, 1.25, 1.3, 1.4, 1.2 और लास्ट रीडिंग हमारी क्या है, एफएस है, तो 1.31। इस तरीके से हम रीडिंग को क्या कर लेते थे, नोट कर लेते थे। अब उसके आगे जब हम लोग का टेबल रहता था तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखते थे। यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राइज लिखेंगे, और क्या लिखेंगे हम, फॉल लिखेंगे। क्लियर है? क्या लिखेंगे हम लोग, राइज लिखेंगे और फॉल लिखेंगे। यहां तक बात क्लियर? अब देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, क्रमागत जो रीडिंग होती है इसको घटा दिया जाता है, मतलब इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, हमने क्या किया, 1.25 में से 1.2 को हमने घटाया, देख के आगे 1.05 मीटर हमारा आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, राइज में लिख दिए यहाँ पे। ठीक, पॉजिटिव में हमारा आ रहा है तो इसको हमने किस में लिख दिया, राइज में लिख दिया। ठीक, अब इसी तरीके से हम अब क्या करेंगे, कलर दे दीजिए। अब इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। अब घटाइए, देखिए 1.2 में से 1.1 घटाएंगे, ये 0.1 आ रहा है मीटर, तो ये भी हमारा किस में आ रहा है, राइज में आ रहा है। अब फिर इस यही काम अब हम इसमें करेंगे। अब 1.1 में से 1.25 को घटाएंगे। हमने क्या किया, 1.1 में से 1.25 को घटाया, देख के लग रहा है कि ये वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। जो निगेटिव में आएगी उसको हम किस में लिख देंगे, यहाँ फॉल में लिख देंगे। ठीक है, हमने इसको किस में लिख दिया, फॉल में लिख दिया। अब फिर हमने इसमें से इसको घटाया, इसको भी घटाया, तो देख के हमारा क्या लग रहा है कि रीडिंग किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो ये किस में हो जाएगा, हमारा फॉल में हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसमें से इसको घटाया, ये भी देख के क्या लग रहा है कि निगेटिव में आएगा, तो इसको भी हमने किस में लिखा, फॉल। अब 1.4 में से 1.2 घटाया, अब ये देख के लग गया कि हमारा पॉजिटिव में आएगा, तो इसको किस में लिखेंगे, राइज में लिखेंगे। क्लियर? और फिर एफएस, अब इसमें से हम इसको घटाए। ठीक, अब ये भी हमको देख के क्या लग रहा है कि निगेटिव आएगा, तो किस में लिख देंगे, हम इसको फॉल में लिख देंगे। क्लियर है? किस तरीके से हम राइज और फॉल कैलकुलेट करेंगे, क्रमागत वैल्यू को क्या करते जाएंगे, हम घटाते जाएंगे, जस्ट उसके नीचे वाले वैल्यू को। अब हम घटा लिए, अब हमको इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। अब हमको इसका आरएल पता है पहले वाले का,
पहला वाला हमारा बेंचमार्क है, इसका आरएल हमको क्या है पता है कि 100 है। ठीक है, हमको क्या पता है, इसका आरएल हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, 100 में इस वाले को ऐड कर देंगे। क्लियर है बात? 100 में क्या करेंगे, हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक, अब जो आरएल आएगा उस आरएल को हम यहां नोट करेंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यहां पे आरएल नोट करेंगे, जोड़ेंगे। मतलब ये देखो एक चीज याद रखिएगा, जब हमारा आरएल रहेगा, निकालना रहेगा जिसका, मान लो बी का निकालना है, आरएल ऑफ ए हमको पता है, अगर राइज रहेगा तो ऐड करेंगे राइज। ठीक, और अगर फॉल रहेगा तो माइनस करेंगे। एक चीज हमारा ध्यान रखिएगा, जब राइज रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब इसको इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड, इसमें इसको क्या कर रहे हैं, ऐड। अब यहाँ पे जो है ये फॉल में है, तब इसको इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक, यहाँ पे जो रीडिंग है, अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करके यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करके यहाँ लिखेंगे। अब फिर राइज आ गया, तब इसमें से इसको क्या करेंगे, प्लस करके हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये फॉल आ गया तो इसको क्या करेंगे, माइनस करके हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है? तो जब राइज रहेगा तो वो आरएल में जोड़ेंगे, फॉल रहेगा तो आरएल में क्या करेंगे, घटाएंगे। अब जब हम इतना काम कर लेंगे तो हमको अपना कार्य का जांच भी करना रहेगा। तो कार्य का जांच कैसे करेंगे, समेशन ऑफ बीएस कर लेंगे, समेशन ऑफ एफएस कर लेंगे, समेशन ऑफ राइज कर लेंगे और समेशन ऑफ फॉल कर लेंगे। और चेक कैसे करेंगे, समेशन ऑफ बीएस माइनस समेशन ऑफ एफएस इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल करके अब क्या करेंगे, अपने वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, और इस तरीके से हम इसे क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर ये तीनों हमारे बराबर आते हैं, ये तीनों जब हमारे बराबर आएंगे तो इसका मतलब हमारा कार्य कैलकुलेशन सही है। तीनों में से एक भी डिफर होता है तो हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में क्या किए हैं, एरर किए हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो आई होप कैलकुलेशन हल्का फुल्का समझ गए होगे। अब एक न्यूमेरिकल लेके मैं चलता हूं और उसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो न्यूमेरिकल को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका टेबल कैसे बनेगा। न्यूमेरिकल को देखने से पहले इसके हम लोग टेबल को समझ लेते हैं कि टेबल कैसे बनेगा। सिंपल सा है कि पहला हमारा क्या रहेगा, सीरियल नंबर, फिर डिस्टेंस, ठीक, फिर हमारा बियरिंग, फिर हमारा बियरिंग, बियरिंग में क्या, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, ठीक, फिर स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग में बीएस, आईएस, एफएस, ठीक, बीएस, आईएस, एफएस। क्लियर? उसके बाद से राइज, उसके बाद से फॉल, उसके बाद से आरएल एंड देन हमारा रिमार्क। ये इसका हमारा क्या है, टेबल है। जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा तो डिस्टेंस को देंगे, बियरिंग दिया रहेगा तो बियरिंग को देंगे। बाकी हमारा सीरियल नंबर, ये चीज हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, और ये दोनों डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। क्लियर? टेबल समझ के कैसे बना होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन को एक लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हम वही लेंगे जो कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी क्वेश्चन को हम लोग राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व करेंगे, तब आप लोग को दोनों मेथड क्लियर हो जाएगा, अंतर क्लियर होगा। मतलब चलिए फटाक से क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि BS 0.865
1.355, 0.985, 0.475, 0.665 और एफएस क्या दिया हुआ था 0.325, 0.795, 1.38, 1.955 और 0.58। क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था और पहले पॉइंट का आरएल कितना दिया था 200 और इसका आरएल क्या दिया हुआ था पहले पॉइंट का 200। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या हो जाएगा सीरियल नंबर, डिस्टेंस स्टेशन को हम लोग छोड़ देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा आ जाते हैं स्टाफ रीडिंग। स्टाफ रीडिंग में बीएस, आईएस नहीं दिया तब भी आईएस आप इसमें लिखेंगे, आईएस और एफएस। ठीक, उसके बाद से राइज, उसके बाद से फॉल, उसके बाद से आरएल एंड देन रिमार्क। टेबल कंप्लीट। क्लियर है। अब हमारा बीएस को नोट करते हैं तो बीएस 0.865, 1.355, 0.985, 0.475 एंड 0.665। ये हमारा बीएस। इंटरमीडिएट साइड नहीं दिया तो छोड़ देंगे। एफएस हम क्या बोलते थे हमेशा एक नीचे से रखते हैं जैसे कल बताए थे, तो 0.325, 0.795, 1.38, 1.955 और 0.58। ये समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये चीज को कल मैंने समझा दिया था। पहले पॉइंट का आरएल आपको कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। ये हमारा क्या है बेंचमार्क 1 है। बाकी हमारा चेंजिंग पॉइंट 1, चेंजिंग पॉइंट 2, चेंजिंग पॉइंट 3, चेंजिंग पॉइंट 4 और चेंजिंग पॉइंट 5 की जगह ये हमारा बेंचमार्क सेकंड। ठीक, ये हमारे रिमार्क हो गए। अब स्टेशन ए दे दो, बी दे दो, कुछ भी दे दो, या 1 to A, B, C, D, E और F हो गया। ठीक, अब चलिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम अपने स्टेशन ए को उठाते हैं। सबसे पहले हमने किसको उठाया स्टेशन ए को। अब इसमें हम क्या निकालेंगे कि राइज है कि फॉल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे क्रमागत वाले को घटाएंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे। क्लियर है। चलिए तो घटाते हैं, तो 0.865 माइनस 0.325 घटाने पे रीडिंग कितनी आ रही है 0.54। पॉजिटिव में 0.54 मीटर। ठीक है, तो रीडिंग हमारी पॉजिटिव में आ गई। राइज पॉजिटिव में तो किसमें लिखेंगे राइज में, तो 0.54। अब इसका आरएल कैसे निकालेंगे, तो आरएल निकालने के लिए पुराना वाला आरएल पीछे वाला आरएल प्लस करेंगे कि माइनस, राइज है तो प्लस करेंगे 0.54, तो कितना हो गया 200.54 मीटर। आरएल कितना हो गया 200.54 मीटर। तो यहाँ पे आरएल हमारा हो जाएगा 200.54 मीटर। ठीक है, आरएल हमारा कितना हो जाएगा 200.54
मीटर। अब स्टेशन बी पे जाएंगे, किसमें जाएंगे? स्टेशन बी पे। स्टेशन बी पे जाएंगे तो फिर क्रमागत मतलब इसमें से हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? 1.355 में से माइनस कितना करेंगे? 0.795। ठीक, घटाने पे रीडिंग हमारी आ जाएगी 0.56 और पॉजिटिव में देखिए आ रही है 0.56 मीटर। हमारा किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। क्लियर? तो अब आरएल निकालने के लिए उस पॉइंट का क्या करेंगे? आरएल इक्वल टू पीछे वाला आरएल, पीछे वाला आरएल 200.54 प्लस 0.56 प्लस क्यों किए? क्योंकि ये हमारा क्या है? राइज है। तो इसको हमने जोड़ा तो ये आ गया हमारा 201.1। कितना आ गया? 201.1 मीटर। ठीक है, क्लियर है? अच्छी समझ में आ रहा है? अब हम इसमें इसको क्या किए हैं? सॉरी, ये हमारा है 0.56। अब इसमें हम इसको क्या कर दिए हैं? ऐड कर दिए। तो ऐड कर दिए तो 201.1 मीटर हमारा आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए अब स्टेशन सी पे चलते हैं। सॉरी, ये चीज मैंने गलत लिख दिया। ये स्टेशन बी के लिए था, ये स्टेशन सी के लिए था। ये स्टेशन बी के लिए था, ये स्टेशन सी। अब स्टेशन डी पे चलते हैं। स्टेशन डी का आपको आरएल निकालना है ना, तो स्टेशन डी पे चलेंगे। अब स्टेशन डी पे चलेंगे तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए घटा के देखते हैं। तो 0.985 माइनस 1.38। देख के हमको पता चलेगा कि वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। और माइनस में कितनी आई? 0.395। 0.395 मीटर हमारा किस में आ गया? माइनस में। माइनस में आया तो किस में लिखेंगे? राइज की फॉल। तो सर हम लोग फॉल में लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 0.395 लिखेंगे। तो अब सर हमको इसका आरएल निकालना है। तो सर सिंपल सी बात है, आरएल निकालना है। तो आरएल पुराना वाला आरएल हमारा कितना है? पीछे वाले स्टेशन का 201.1। अब फॉल है तो क्या करेंगे? सर फॉल है तो अब इसमें माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 0.395 सर हम माइनस कर दिए। माइनस कर दिए तो डी का आरएल निकल के कितना आ गया? 200.705। 200.705 मीटर क्या आ गया? इसका आरएल निकल के आ गया। तो कितना आ गया? 200.705 मीटर इसका क्या निकल के आ गया? आरएल। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो हमको डी का आरएल पता चल गया। अब हम स्टेशन ई पर जाएंगे। ई पे गए तो ई पे जाएंगे तो फिर वही काम। इसमें से हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चलो भैया माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो 0.475 माइनस 1.955 घटाएंगे तो घटाने पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1.48। किस में आएगी? माइनस में आएगी 1.48 मीटर। ठीक, क्यों माइनस में आएगी? दिख रहा है। तो कितना आ गया? माइनस में आया तो किस में लिखेंगे? फॉल में। तो 1.485। ठीक है, हमने किस में लिख दिया? 1.485 फॉल में लिख दिया। अब हमको इसका आरएल निकालना है। तो आरएल निकालने के लिए क्या करेंगे? 200.705 फॉल में तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना? 1.48। तो आरएल से निकल के कितना आएगा? आरएल निकल के आ गया हमारा 199.225। 199.225 मीटर इसका आरएल निकल के आ गया। आरएल आ गया 199.225। क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब स्टेशन एफ पे चलते हैं। स्टेशन एफ पे भी वही काम। 0.665 में से 0.58 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 0.6
65 माइनस 0.58, रीडिंग निकल के कितनी आ गई? 0.085। पॉजिटिव में आ गई 0.085 मीटर। ठीक, पॉजिटिव में आ रही है तो किसमें लिखेंगे? राइज में, तो 0.085। आरएल अब इसका निकालना है, तो आरएल निकालने के लिए क्या करेंगे? 225 प्लस 0.085। अब यहाँ पे प्लस क्यों किए हैं? क्योंकि ये क्या है? राइज में है। राइज में रहेगा तो इसको हम ऐड कर देंगे। ये आ गया 199.31, 199.31 मीटर। इसमें लिखा जाएगा यहाँ पे 199.31 मीटर। इसका क्या हो गया? आरएल हो गया। अब देखिए हम क्या किए, अपने सारे पॉइंट्स के राइज को निकाले, फॉल को निकाले, आरएल को कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे? इसका जांच करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे? समेशन ऑफ बीएस कर लेंगे, समेशन ऑफ एफएस करेंगे, समेशन ऑफ राइज करेंगे, समेशन ऑफ फॉल करेंगे। तो चलो भैया, सारे बीएस को हमने जोड़ा, बीएस का आ गया 4.345, 4.345। चलो हो गया सर। समेशन ऑफ एफएस हमारा कितना आया? 5.035। समेशन ऑफ राइज कितना आ रहा है? 1.185। समेशन ऑफ फॉल कितना आ रहा है? तो 1.875। जांच करने के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया था? चेक करने के लिए समेशन ऑफ बीएस माइनस समेशन ऑफ एफएस इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ये चेक करने का क्या था तरीका? तो समेशन ऑफ बीएस हमारा कितना आ रहा है? 4.345 माइनस 5.035। राइज हमारा कितना है? 1.185 माइनस 1.875। लास्ट आरएल हमारा कितना है? 199.31 माइनस 200। ठीक है, क्लियर है चीज? अब सबको हम क्या करते हैं? घटाते हैं। इसको हमने घटाया तो 0.69 माइनस में, इसको भी हमने घटाया तो माइनस 0.69, इसको भी हमने घटाया तो माइनस 0.69। अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों हमारा क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा करेक्शन कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हमारा क्या है? एकदम सही है, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तीनों में से एक में भी डिफर होता है तो कैलकुलेशन में हमारा क्या है? एरर है। तो ये मेथड हमारा राइज एंड फॉल मेथड। ठीक, अब देखिए ये मैंने समझाने के लिए बताया है, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है पेपर में। पेपर में टेबल याद रखना है, सिंपल सा कैलकुलेशन करते हुए टेबल को फिल करते हुए निकालते चल जाना है। कुछ ऐसा टिपिकल नहीं, इसमें से इसको घटाए जो आया इन दोनों में से लिखे, इसमें से इसमें घटाए लिखते हुए हम क्या करेंगे? चल गए। राइज एंड फॉल हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया, राइज एंड फॉल अब कैलकुलेट कर लिया, अब हम आरएल कैलकुलेट करेंगे। देखो इस तरीके से सॉल्व करिएगा। सबसे पहले राइज और फॉल को आप कैलकुलेट करिएगा। इसमें से इसको घटाया, राइज की फॉल आया, हमने लिख लिया। इसमें से इसको घटाया, राइज या फॉल आया, हमने लिख लिया। इसमें से इसमें घटाया, राइज या फॉल जो भी आया लिख लिया। इसमें से इसको घटाया, राइज या फॉल जो भी आया लिखा। इसमें से इसमें घटाया, राइज या फॉल जो भी आया हमने लिख लिया। अब हमको पता है कि आरएल हमको इसका 200 है, तो 200 में अगर राइज रहा तो ऐड कर दिए, इसमें क्या करा? राइज रहा तो ऐड कर लिया। अब इसमें फॉल रहा तो घटा दिए, इसमें से फॉल रहा तो घटा दिए, इसमें से फॉल राइज रहा तो हमने क्या कर दिया? ऐड करके लिख दिया और हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब राइज एंड फॉल हमको क्या पता चल रहा है? तो राइज एंड फॉल हमको ये पता चल रहा है कि सर हमारे स्टेशन बी पे राइज है, मतलब जमीन क्या है? उठा हुआ है। ए के मुकाबले बी पे हमारा क्या है? जमीन उठा हुआ है। अब कितना उठा हुआ है? तो सर ये 0.54 मीटर क्या है? उठा हुआ है। सर ये हमारा सी पॉइंट है। ठीक,
और C जो है सर हमारा B से उठा हुआ है, कितना उठा हुआ है 0.56 उठा हुआ है। ठीक, अब सर ये हमारा D पॉइंट है और D पॉइंट सर जो है हमारा C से सर है नीचे के तरफ है, कितना नीचे है सर 0.395, क्या ये हमारा फॉल है। इसे देखिए ग्राउंड का हमारा क्या पता चलते जा रहा है, स्लोप पता चलते जा रहा है कि ग्राउंड हमारा किस तरीके से है, कहाँ पे जमीन ऊंचा है, कहाँ पे जमीन नीचा है, ये चीजें हमको क्या करते जा रही है, पता चलते चल जा रही हैं। तो क्लियर है, ये मेथड आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल और इस पे लेते हैं समझने के लिए। चलिए एक न्यूमेरिकल और इसको लेते हैं हम लोग समझने के लिए। ये चलिए ये ले लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, हटा देता हूं। चलिए न्यूमेरिकल लिखते हैं। कह रहा है कि एक लेवल यंत्र का यूज कर, पूरा न्यूमेरिकल मैं लिखूंगा नहीं, न्यूमेरिकल समझा दे रहा हूँ, जो मेन पॉइंट है वो लिख दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक क्षेत्र का हमने सर्वेक्षण किया और निम्न आंकड़े प्राप्त किए। आंकड़ा क्या क्या था 2.23, 1.605, ठीक है 0.99, 2.09, 2.865, 1.260, 0.6, 1.98, 1.045, 2.685 मीटर हमको क्या मिले, आंकड़े मिले। ठीक, इतना हमको क्या मिला है, रीडिंग मिला। ये क्या मिला हमको, रीडिंग। अब कह रहा है सर्वे करते समय हम लोग ने थर्ड स्टेशन, सिक्स्थ और एट्थ स्टेशन पे क्या किए हैं, चेंजिंग पॉइंट दिए हैं। मतलब तीसरे, छठवें और आठवें पे हम लोगों ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है। क्लियर है। उसके अलावा कह रहा है कि प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेशन का आरएल हमारा कितना है, 100 मीटर है। फर्स्ट स्टेशन का आरएल हमारा कितना है, 100 मीटर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं कि कितना होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ये हमारा एक क्या है, क्षेत्र है। ठीक, इस क्षेत्र में हमने एक जगह पे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। सेट करने के बाद से ये हमारा बेंचमार्क है और बेंचमार्क का आरएल कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। इस पे हमने स्टाफ को रखा और स्टाफ को रख के इस पे जो रीडिंग मिली वो रीडिंग हमारी क्या हो जाएगी, बीएस हो जाएगी। वो रीडिंग हमारी कितनी है, 2.23 मीटर है। ठीक, उसके बाद से फिर हमने यहां से रख के दूसरी रीडिंग हमने ली। दूसरी रीडिंग मान लीजिए हमने यहाँ पे ली, ये रीडिंग हमारी कितनी है, 1.605 है। ठीक, फिर हमने क्या दिया, तीसरा रीडिंग कहीं यहां पे दिया। यहां पे जो रीडिंग दिया वो रीडिंग हमारा कितना है, 0.99 मीटर आया। अब कह रहा है तीसरा जो हमारा है, ये तीसरा रीडिंग पे हमने क्या किया है, चेंजिंग पॉइंट लिया है। ठीक है, तो हमने तीसरे पे क्या दे दिया है, चेंजिंग पॉइंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है, इंस्ट्रूमेंट को
शिफ्ट किया है। तो अब हमने इंस्ट्रूमेंट को यहां से उठाया और कहीं दूसरे जगह पर रखे। तीसरे पे हमने क्या लिया है, चेंजिंग पॉइंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब चेंजिंग पॉइंट लिए हैं तो फिर से उसी पॉइंट पे हम क्या लेंगे, रीडिंग लेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट, ये हमारा क्या हो गया, एफएस हो गया। लास्ट रीडिंग हमने स्टेशन को हटाने से पहले लिया। अब ये हमारा चेंजिंग पॉइंट है तो इसी पे हम क्या लेंगे, बीएस को अपने लेंगे। तो फिर से हमने इसमें जो बीएस लिया, पहली रीडिंग कितनी ली, 2.09। तो ये हमारा कौन सा रीडिंग था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, फिर से हमने क्या लिया, पांचवा रीडिंग लिया यहां कहीं, और वो रीडिंग हमारा क्या था, 2.865। और फिर से कह रहा है कि छठवें पे हम क्या कर रहे हैं, अपने रीडिंग को चेंज कर रहे हैं। तो फिर से ये हमारा क्या हो जाएगा, छठवां रीडिंग होगा, ये हमारा आईएस। और फिर छठवां रीडिंग हमारा क्या आया, 1.260। छठवें पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो छठवें पे हम फिर से चेंजिंग पॉइंट बना रहे हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एफएस। इंस्ट्रूमेंट को यहां से उठाया हमने, फिर से यहां पे रख दिया। छठवें पे हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, फिर से रीडिंग हम लेंगे, तो रीडिंग लेंगे तो अब इसी पे लेंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बीएस 0.6। तो ये सातवां रीडिंग। फिर कह रहा है आठवें पे भी हम इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हमने आठवीं रीडिंग कहीं यहां पे ली, और आठवीं जो रीडिंग हमने ली, 1.98। ये हमारा क्या कहलाएगा, एफएस। फिर से हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया दूसरे जगह पे, क्योंकि ये चेंजिंग पॉइंट कर रहा है। एक चेंजिंग पॉइंट तीसरे पे, एक चेंजिंग पॉइंट हमने यहाँ पे लिया छठवें पे, एक चेंजिंग पॉइंट हमने यहाँ पे ले रहे हैं आठवें रीडिंग पे। ठीक, अब यहाँ पे हमने फिर से इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, फिर से इसी पे रीडिंग लेंगे। तो यहाँ पे बीएस हमारा क्या हो जाएगा, 1.045। ठीक है, हमारा बीएस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.045 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीएस हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है आप लोग को? ठीक, चलिए। और फिर से हमने लास्ट रीडिंग का हमने सर्वे कर लिया। ये लास्ट हमारा है 2.685 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एफएस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने सर्वे कर लिया। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको पेपर में करने की आवश्यकता नहीं है। ये बस आपको समझा रहा हूँ कि कैसे चेंजिंग पॉइंट को हम लोग लेते हैं, कहाँ कहाँ पे चेंजिंग पॉइंट। एक चेंजिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे हुआ, एक चेंजिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे हुआ, और एक चेंजिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे हुआ। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गया कैसे कैसे चेंजिंग पॉइंट। अब मैं इसको मिटाता हूं और टेबल में भरना आपको बताता हूं कि टेबल में कैसे इसको भरेंगे। चलिए, फटाफट टेबल बनाते हैं। तो पहला हम लोग का सीरियल नंबर, फिर स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग में बीएस, आईएस, एफएस। क्लियर, बीएस, आईएस, एफएस। उसके बाद से हमारा राइज, देन फॉल, राइज हो गया, फॉल हो गया, उसके बाद से आरएल, और उसके बाद से रिमार्क। टेबल कंप्लीट। चलिए, ठीक, पहला हमारा रीडिंग क्या रहेगा, बीएस, तो 2.23। फिर से दूसरा हमारा इंटरमीडिएट साइड, तो 1.605। और फिर से अब हमारा तीसरा हमारे पे क्या है, चेंजिंग पॉइंट है। तो तीसरा चेंजिंग पॉइंट है तो किसमें लिखा है, एफएस में, तो 2.09। अब चौथी रीडिंग हमारी किसमें दिखा जाएगी, बीएस में, तो 1.3, सॉरी लिखती है रीडिंग यहाँ पे, 1 2 3, 0.99। और ये हमारे यहाँ पे दिखाया जाएगा 2.09। तो 1 2 3 4। ठीक,
फिर अब हमारा पांचवा रीडिंग है 2.865, तो ये हमारा कहाँ दिखाएगा, आईएस में 2.865। अब छठवा हमारा क्या है, चेंजिंग पॉइंट है, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफएस 1.260, और ये यहाँ पे है, तो फिर हमारा सातवां रीडिंग यहाँ पे आ जाएगा 0.6। अब देखिए सबसे अच्छा आप मार्किंग कर लीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां। ठीक, फिर से ये चेंजिंग पॉइंट है, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, 1.98। ठीक, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी रीडिंग कितनी हो जाएगी, 1.045, और फिर लास्ट रीडिंग है, तो ये हमारा यहाँ पे 2.685 हो गया। ये हमारे इस तरीके से टेबल भरा गया। ठीक, टेबल भरना आप लोग को आ गया होगा। अब पहले पॉइंट का आर एल हमारा कितना दिया हुआ है, 100। ठीक, और रिमार्क भी हमारा क्या हो जाएगा, बेंचमार्क हो जाएगा। अब पहला चेंजिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो पहला चेंजिंग पॉइंट ये, दूसरा चेंजिंग पॉइंट हमारा ये है, तो दूसरा चेंजिंग पॉइंट ये, और तीसरा चेंजिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे, तो तीसरा चेंजिंग पॉइंट हमारा ये, और फिर से इसको नाम देना है, तो बेंचमार्क दे दीजिए, बेंचमार्क 1, बेंचमार्क 2। क्लियर, फिक्स है, टेबल हमने भर लिया टेबल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमको उसको सॉल्व करना है। अब हम इस स्टेशन को नाम दे देते हैं ए बी सी, डी ई एफ जी। ठीक, चलिए अब बारी बारी से एक एक स्टेशन को सॉल्व करते हैं। तो ए पे हमको कुछ करना है नहीं, अब हम सीधा आते हैं अपने बी पे, स्टेशन बी। स्टेशन बी पे हमको क्या निकालना है, राइज है कि फॉल है, तब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। हमने क्या किया, 2.23 में से माइनस किया 1.605, 2.23 में से हमने क्या माइनस कर दिया, 1.605, और रीडिंग निकल के हमारी आ जा रही है, रीडिंग हमारी निकल के आ रही है 0.625 पॉजिटिव में, 0.625 किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है ना, दिख रहा है ना, तब इसका आरएन क्या हो जाएगा, 100, राइज है तो क्या होगा, प्लस होगा 0.625, रीडिंग कितनी आ जाएगी, 100.625 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, इसकी रीडिंग आ जाएगी। तो इसको हम किस में, सॉरी, राइज इसका कितना आया था 0.625, सॉल्व किए तो रीडिंग हमारी आ गई 100.625, इसका आर निकल के आ गया। फॉल इसका कुछ नहीं है, इसको इस तरीके से आप कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब किस पे आ जाए, स्टेशन सी पे आ जाए। तो स्टेशन सी, स्टेशन सी पे अब हमको निकालना है, राइज है कि फॉल है, हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। आइए भाई साहब घटाते हैं। तो घटाने के लिए 1.605 माइनस 0.99, घटाने पे रीडिंग हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव में 0.615 मीटर, किसमें आ रही है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आ रही है, तो किसमें दिखाएगा, राइज में, तो 0.615। ठीक, अब हमको इसका आरएल निकालना है। आरएल निकालने के लिए क्या करेंगे, 100.625 प्लस 0.615, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके हो गया कितना, 101.24, 101.24 मीटर। इसका आरएल हमारा कितना आ गया, 101.24 मीटर। ठीक, ये रीडिंग हमारे मीटर में है, मीटर 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 और मीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए एक चीज समझिएगा, जब चेंजिंग पॉइंट रहेगा तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे मतलब कि अब हम बीएस से फिर से आईएस को घटाएंगे, इन दोनों का संबंध खत्म।
फिर से बी एस से किसको माइनस करेंगे, अपने आई एस को माइनस करेंगे। जब चेंजिंग पॉइंट आता है फिर से बी एस से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टेशन डी पे 2.09 माइनस 2.865 घटाते हैं, तो घटाने पे कितना आ रहा है 0.775 मीटर। किसमें, निगेटिव में। निगेटिव में आ रहा है तो किसमें लिखेंगे, फॉल में। कितना, 0.775। ठीक, अब इसका हमको क्या निकालना, आरएल निकालना है। आरएल निकालने के लिए पीछे वाला अब माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, फॉल है सर, फॉल है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो 0.775 आ जाएगा। ठीक, अब इसके आरएल को हम क्या कर देंगे, कैलकुलेट। तो आ गया 100.465 मीटर। इसका क्या आ गया, आरएल निकल के आ गया। तो इसका आरएल हमारा कितना हो जाएगा, 100.465 मीटर हमारा इसका आरएल हो गया। क्लियर है, हम ए बी का निकाल लिए, सी का निकाल लिए, डी का। अब आते हैं ई पे। तो आइए चलते हैं ई पे। ई पे अब हम क्या करेंगे, आईएस में से एफएस वाली रीडिंग को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, चलिए घटाते हैं। तो घटाते हैं तो कितना होगा, 2.865 माइनस 1.260 घटाएंगे तो ये रीडिंग हमारी निकल के आ जाएगी 1.605। पॉजिटिव में 1.605 पॉजिटिव में है तो क्या होगा, राइज होगा। तो किस में लिखेंगे, राइज में 1.605। ठीक, अब इस ई का क्या निकालेंगे, आरएल निकालेंगे। तो आरएल निकालने के लिए 100.465 प्लस 1.605 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे आरएल आ गया 102.070 मीटर। ठीक, तो इसका आरएल हमारा कितना हो गया, 102.07 मीटर। अब हमारा चेंजिंग पॉइंट है, तो चेंजिंग पॉइंट है तो फिर से किससे स्टार्ट करेंगे, बीएस से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि पीछे हमने किया था। जब चेंजिंग पॉइंट आएगा तो फिर किससे स्टार्ट कर देंगे, बीएस से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टेशन एफ पे आते हैं। एफ पे आए तो बीएस से स्टार्ट करेंगे, मतलब 0.6 माइनस 1.98 कितना आ जाएगा, माइनस में 1.38 मीटर। ठीक है, माइनस में 1.38 मीटर। माइनस में आ रहा है तो किसमें दिखाएगा, फॉल में, तो 1.38। ठीक, तो अब इसका आरएल निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, आरएल इसका तो पीछे वाले का आरएल 102.07, फॉल है तो माइनस करेंगे, कितना 1.38 मीटर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जा रहा है आरएल 100.69 मीटर। तो इसका आगे कितना आ जाएगा, सॉरी ये तो कहां मैंने लिख दिया, ये गलत यहां लिख दिया गलती से। चलिए इसका आगे निकले कितना आ जाएगा 100.69। ठीक, क्लियर। अब आते हैं स्टेशन, फिर से चेंजिंग पॉइंट है। चेंजिंग पॉइंट है तो फिर से किससे स्टार्ट करेंगे, बीएस से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टेशन जी पे आते हैं। स्टेशन जी पे रीडिंग हमारी कितनी है, 1.045 माइनस 2.685 घटाने पे रीडिंग हमारी कितनी आ रही है 1.64। किसमें, माइनस में 1.64 मीटर माइनस में। तो लाइए लिख देते हैं फॉल में, क्योंकि निगेटिव में आया है। अब इसका आरएल निकालना है, तो आरएल कितना होगा 100.69, फॉल है तो माइनस 1.64, आरएल इसका निकल के आ गया 90.05 मीटर इसका आरएल निकल के आया। तो ये हो जाएगा 90.05 मीटर। क्लियर, मैंने क्या किया, बी सी डी ई एफ जी सबका हमने क्या निकाला, राइज निकाला, फॉल निकाला और आरएल को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो
तो अब हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया, तो अब हम अपने वर्क को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे कैलकुलेशन में कहीं कोई एरर तो नहीं हो गया है, कहीं हमने गड़बड़ी नहीं कर दी है। तो करने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ बीएस करेंगे। सारे बीएस को हमने जोड़ा तो समेशन ऑफ बीएस हमारा आ गया 5.965 5.965। ठीक, समेशन ऑफ आई एफएस हमारा कितना आ जाएगा 6.915 6.915। समेशन ऑफ बीएस समेशन ऑफ एफएस समझ रहे हो ना, इन सबको हम जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे। अब समेशन ऑफ राइज किसी तरीके से करेंगे, तो समेशन ऑफ राइज हमारा कितना आएगा 2.845, तो 2.845। और समेशन ऑफ फॉल हम करेंगे, समेशन ऑफ राइज मतलब इन तीनों को जोड़े यहाँ लिखे, समेशन ऑफ फॉल इन तीनों को जोड़ेंगे और नीचे लिख देंगे 3.795। ठीक, हमने क्या कर लिया, अब सारा समेशन कर लिया। अब चेक कैसे करेंगे, तो लाइए चेक भी कर लेते हैं फटाक से कि वर्क हमारा सही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए तरीका, समेशन ऑफ बीएस माइनस समेशन ऑफ एफएस इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ठीक, अब समेशन ऑफ बीएस हमारा कितना आ रहा है 5.965, समेशन ऑफ एफएस 6.915, समेशन ऑफ राइज 2.845, समेशन ऑफ फॉल 3.795, लास्ट आरएल 90.05 और फर्स्ट आरएल 100। चलिए अब हम चेक करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, घटाने पे आ रहा है -0.95, इसमें से इसको घटाया तो -0.95 और इसमें से इसको घटाया तो -0.95। तीनों रीडिंग हमारी क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक, तीनों को हमने क्या किया, चेक करने पे सेम आया, मतलब करेक्शन हमारा एकदम सही है, किसी भी प्रकार का एरर हमारा इसमें नहीं है, मतलब कैलकुलेशन हमारा सही है। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फिर मैं कहूंगा कि इसको करने की आवश्यकता आपको कोई नहीं है, डायरेक्ट टेबल बनाइए, टेबल में सॉल्व करिए। आईएस बीएस आईएस और एफएस के अकॉर्डिंग पहले राइज और फॉल को कैलकुलेट कर लीजिए। राइज और फॉल जब कैलकुलेट हो जाए तब आरएल में राइज है तो जोड़िए, फॉल है तो घटाइए और सॉल्व कर लीजिए, और लास्ट में हमने वर्क को इस तरीके से चेक कर लीजिए। और राइज और फॉल से क्या पता चला कि बी पे हमारा ग्राउंड ऊंचा है, सी पे ग्राउंड ऊंचा है, अब डी पे हमारा क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। मतलब ए से हमने मान लीजिए शुरू किया, बी ऊंचा सी ऊंचा लेकिन डी ड्रॉप। ठीक, फिर ई हमारा क्या आ गया, ऊंचा हो गया, फिर हमारा देखिए एफ ड्रॉप है, ठीक, ई ड्रॉप है, एफ हमारा क्या है, ड्रॉप है। इस तरीके से हमारा क्या होता जा रहा है, फॉल होते जा रहा है तो ड्रॉप होते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ग्राउंड का कर्वेचर भी क्या हो जाता है, पता चल जाता है। तो आई होप कि आपको ये मेथड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आरएल कैलकुलेट करने के दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। दोनों मेथड्स पे आपको मैंने न्यूमेरिकल भी करा दिया। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, इन दोनों मेथड में से एक न्यूमेरिकल पेपर में पूछता है। रेयर केस रहता है जब इसमें से न्यूमेरिकल ना दे। तो ये हमारा एक तरीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें 5 नंबर का न्यूमेरिकल आपको बना बनाया मिलेगा, बस आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि पेपर में पूछे तो ये क्वेश्चन गलत ना हो। एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है, 5 नंबर का आपको बना बनाया न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा थोड़े से समय में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। तो चलिए, उम्मीद है कि दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके इसको अपना और बढ़िया से कर लीजिएगा। तो चलिए, आज अपने लेक्चर को मैं यहीं खत्म करता हूँ। कल आऊंगा तो टाइप ऑफ लेवलिंग को लेके आगे लेक्चर बढ़ूंगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।